बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इससे पहले आपके सामने जो है बयान हाल का ज़िक्र हुआ था। आज जो है आपके सामने बयान अत्फ़ ज़िक्र कर रहे हैं। बयान अत्फ़ किसे कहते हैं? बयान अत्फ़ से मुराद ये है कि किसी मकीली या मौज़ूनी शय का जुमले मुजमला पर अत्फ़ किया जाए। किसी मकीली या मौज़ूनी शय का जुमले मुजमला पर अत्फ़ किया जाए तो ये अत्फ़ जो उस जुमले मुजमला का बयान होगा। यहाँ पर जो है 3 मिसालें पेश करेंगे आपके सामने, जहाँ पर जो है बयान कब बनेगा बाद वाला जुमला पहले वाले जुमले मुजमला का, और कहाँ जो है वो बयान नहीं बनेगा। तो ये जिक्र करेंगे कि बाद वाला जुमला जो है पहले वाले मुजमले जुमला का जो है वो बयान होगा। क्या कह रहे हैं कि बयान अत्फ़ से मुराद ये कि किसी मकीली या मौज़ूनी शय का जुमला मुजमला पर अत्फ़ किया जाए तो ये अत्फ़ उस जुमला मुजमला का बयान होगा। यानी मातूफ़ अपनी मकीली और मौज़ूनी जो शय है, मातूफ़ जो मकीली और मौज़ूनी शय है वो अपने मातूफ़ अलैह का बयान होगा। सही है नहीं? अब इसको मिसालों के जरिए समझेंगे हम। जुमला मुजमला से पहले चीज़ मुराद क्या है? जुमला मुजमला से मुराद वो मुरक्कब अदद है, वो मुरक्कब अदद है जिसमें चंद एहतिमालात होने की वजह से इबहाम पैदा हो गया। चंद एहतिमालात पैदा होने की वजह से ये इबहाम हो गया कि इससे मुराद आखिर कौन सी चीज़ है। जैसे ले फुलानिन अलैया मिअतुन, फुला के मुझ पर जो है 100 हैं। ये कहेंगे कि ये क्या है? मुरक्कब क्या है? मुरक्कब अदद है। सही है? ले फुलानिन अलैया मिअतुन, फुला के मुझ पर जो है वो 100 हैं, ये मुरक्कब अदद है। अब इसमें इबहाम पैदा हुआ गया कि मिअतुन से मुराद जो है, मुराद क्या है? मिअतुन से मुराद दिरहम है या दीनार है या कोई और है। लिहाजा जब हमने इसके बाद जो है लफ्ज़ एक दिरहमुन जो बढ़ा दिया तो ये दिरहमुन ये बढ़ाना ये दीनार है कोई और चीज़। तो अब ये जो है जुमला मुजमला था, इस जुमला मुजमला का ये बयान हो गया। ये दिरहमुन ने आकर के ये बयान कर दिया कि ये जो जुमला मुजमला है इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो आकर के इस मातूफ ने आकर के इसका क्या कर दिया? बयान कर दिया। तो इसको हम कहेंगे कि मातूफ अपने मातूफ अलैह का बयान होगा। लिहाजा ये मातूफ बना अलिया फुलान अलैया मिअतुन व दिरहमुन, फुला के मुझ पर जो है 100 हैं और 1 दिरहम। अब ये अब तक जो 100 था ये एहतिमाल था कि क्या हो सकती हैं वो। अब उस एहतिमाल को इसने क्या कर दिया? उस मुजमला जुमला की क्या कर दी? इसने वजाहत कर दी। तो हम कहेंगे कि ये क्या हुआ? बयान हुआ। इसका समझ में आ गया? तो अभी यहाँ पर देखें यहाँ के मियाँ इबहाम है, मियातुन से मुराद दिरहम है या दीनार या कोई और चीज़। लेकिन जब यहाँ पर दिरहमुन ये लफ्ज़ ला दिए अलैया मिअतुन व दिरहमुन, तो अब ऐसी सूरत में ला करके क्या हो गया? इसके क्या हो गया? बयान हो गया। दूसरी ये कि अच्छा दीनार है कोई और चीज़, लिहाजा मज़कूरा मिसाल में मिअतुन के बाद कोई इससे, क्योंकि कोई तमीज़ इसकी महज़ूफ़ हो सकती है। क्या है? मिअतुन के बाद मिअतुन है 100 हैं, क्या है? अब इजमाल पैदा हो गया। लिहाजा इस लफ्ज़ मिअतुन पर किसी मकीली या मौज़ूनी शय का इजाफा किया, और आपने देखा कि दिरहमुन कौन सी है? हाँ। तो अब यहाँ लफ्ज़ मिअतुन पर किसी मकीली या मौज़ूनी शय का इजाफा कर दें। मिसाल मज़कूर में जैसे मौज़ूनी शय यानी दिरहमुन का इजाफा कर दिया, इस पर दिरहमुन का इजाफा कर दिया कि ये क्या है? वज़नी शय है। तो इसने आकर के इसकी वजाहत कर दी। तो अब ये कहेंगे कि माँ कबल जो जुमला था जो मातूफ अलैह था उसका ये बयान हो गया। तो ये भी याद रखना है आपको कि वो मकीली या मौज़ूनी शय होनी चाहिए जिसका हम क्या कर रहे हैं? उस पर
इजाफा कर रहे हैं तो वो मकीली या मौजूनी शय होनी चाहिए। अगर वो मकीली या मौजूनी नहीं है तो फिर हुक्म आला होगा। तो कब बनेगा वो बयान? जबकि उस पर इजाफा किए जाने वाला वो जुमला जो हो मकीली या मौजूनी से हो। लिहाजा अब मतलब ये होगा कि वो सौ जो मातूफ अलैह है, वो सौ जो मातूफ अलैह है वो क्या मतलब निकलेगा? वो दिरहम ही है। सही है नहीं? और कोई और नहीं है। गोया कि अब इबारत गोया कि इस तरह से बनेगी, ले फुलानिन अलैया मियातु दिरहमिन व दिरहमुन। यानी यहां पर जो इसकी जो तमीज थी इसको हज़फ कर दिया गया। ये जो तमीज थी इसको हज़फ कर दिया गया और ये दलालत कर रहा है उस पर। तो ये तमीज हज़फ क्यों कर दी गई? तमीज आमतौर पर इसलिए हज़फ कर दी जाती है कभी तूले कलाम से बचने के लिए, इस एतबार से कलाम को जो है मुख्तसर बयान करने के लिए क्या है जो हज़फ कर दिया जाता है। तो ले फुलान अलैया मिअतुन कहा कि मातूफ अलैह के अंदर है क्या चीज़ वो। अब मातूफ अलैह के अंदर वो क्या चीज़ है, कई चीज़ों का एहतमाल हो सकता था। उसके बाद आकर के दिरहमुन ये आया, ये अपने जुमला मुजमला का क्या हो गया, ये बयान कहलाया। तो यही सवाल यहाँ पर ये पैदा हो सकता था कि मातूफ अलैह से तमीज़ को क्यों हज़फ कर दिया गया। यहाँ है ही नहीं ना, ले फुलान अलैया मियातुन है ही नहीं, ये तो बाद वाला जो है अलग है। तो ये तमीज़ को हज़फ कर दिया गया। तो कहेंगे कि ऐसी मिसालें कसीरुल इस्तेमाल है कि जहाँ पर जो है वो तमीज़ को बतखफीफ और तूले कलाम से बचने के लिए क्या कर देते हैं, कभी कभी हज़फ कर देते हैं। अब यहाँ पर अपने मिसालों के अंदर आ जाएं आप। यहाँ पर इन्होंने ये भी बयान किया है कि मातूफ अलैह अदद मुरक्कब हो और मातूफ मादूद मुफरद हो। अब पहली मिसाल की तरफ चलें। मातूफ अलैह अदद मुरक्कब हो और मातूफ जो हो मादूद मुफरद हो, नीज मातूफ मकीनी या मौजूनी शय हो। जैसे ले फुलान अलैया मिअतुन व दिरहम, फुला के मुझ पर 100 हैं। अब ये दिरहम आ गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये बयान हो गया किसका, ये जुमला मुजमला का। देखिए ये मातूफ अलैह अदद मुरक्कब है और मातूफ मादूद मुफरद है और मातूफ जो है मकीली मौजूनी है। अब यहाँ पर देखें और यहाँ पर वजाहत भी कर रहा है आपके लिए कि अदद मुरक्कब का मतलब क्या होता है। अदद मुरक्कब का मतलब वो अदद है जो 2 से जायद हो। 2 से जायद हो गया 100 हो गया, और मसलन सलासा अरबा मियत, सही है नहीं। और मादूद मुफरद से मुराद क्या है, वो जो 3 से कम हो, ख्वाह वो तस्निया हो या वाहिद हो, सही है नहीं। तो यहाँ पर जो है मुफरद जो है वो मुरक्कब के मुकाबले में है, ना कि तस्निया के मुकाबले में, सही है नहीं। जब कभी बोला जाता है मुफरद तो वो कभी किसके मुकाबले में बोला जाता है, जुमले और मुरक्कब के मुकाबले में बोला जाता है। तो यहाँ मुफरद उसके मुकाबले में नहीं है, तस्निया के मुकाबले में, कि तस्निया ना हो। इसीलिए आपने वो पढ़ा होगा कि जो होता है कि वो मुनादा मुफरद मारफा मबनी होता है अलामत रफ़ा पर, और वहाँ क्या कहते हैं, या जैदू या जैदानी। तो वहाँ पर भी क्या है, मुरफ़रद मुरक्कब मुकाबले, वरना तो तस्निया आ गया वहाँ। तो अब यहाँ पर आप मिसाल देखें। पहली मिसाल आपकी किताब की ये है कि मातूफ अलैह अदद मुरक्कब हो और मातूफ जो मादूद मुफरद हो, नीज मातूफ मकीली या मौजूनी शय हो। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर जो है अदद मुरक्कब के अंदर एहतिमालात हैं कि कई चीज, कौन सी चीज़ है वो, ले फुलान अलैया मिअतुन, फुला के मुझ पर 100 हैं। अब ये एहतिमाल हो सकते थे कौन से हो, तो अब ये जुमला मुजमला बन गया। क्या बन गया, इतना जो जुमला कहलाएगा मुजमला। अब जो है जुमला मुजमला की जो वजाहत करने के लिए कौन आया, मातूफ आया, जो अपने मकीली और मौजूनी है। ये क्या, ये मौजूनी है और अपने मातूफ अलैह का क्या हो गया, बयान हो गया। इसी तरह यहां पर दूसरी मिसालों में आ जाएं। मातूफ और मातूफ अलैह दोनों में अदद का जिक्र हो, मातूफ और मातूफ अलैह दोनों में अदद का जिक्र हो, ख्वाह मातूफ मकीली या मौजूनी शय हो या ना हो, सही है नहीं। तो मातूफ और मातूफ अलैह दोनों में अदद का जिक्र हो, ख्वाह मातूफ मकीली या मौजूनी शय हो या ना हो। जैसे मिसाल ले फुलान अलैया मिअतुन व सलासतु अस्वाब,
फुला के मुझ पर जो हैं 100 हैं, ये क्या होता? मुजमला हो गया। और ये आकर के इसके बाद आ गया, इसके अंदर क्या है? ये अदद है, नहीं है? यहाँ पर भी अदद है, यहाँ पर भी अदद है। तो मातू मातू पहले दोनों में अदद का जिक्र हो, सही है नहीं? तो आप कहेंगे कि मातू मातू पहले दोनों में अदद का जिक्र हो, वह मातू मकीली या मौजूनी शय हो या ना हो। ये ले फुलान अलैया मियातुन व सलासतु दराहिम, फुलान के जो है मुझ पर 100 है, ये इतना हो गया, और ये इसके बाद आ गया वो सलास दराहिम। अब क्या बयान करने के लिए आएगा ये कि जो यहाँ पर था कि फुला के मुझ पर हैं 100, अब ये बयान करने के लिए आएगा कि यानी तुम्हारे ऊपर जो है वो 100 है और 3 दिरहम, 103 दिरहम, आ गया नहीं? इसी तरह फुला के मुझ पर जो है 100 है और 3, सही है नहीं? तो ये क्या हो गया? बयान करने के लिए आ गया, और ये वाला जो है इसी में शामिल होगा, सही है नहीं? तो गोया कि ये माना जाएगा कि मातूफ अलैह जो है वो इसी की जिन्स से है। किसकी जिन्स से है? कि मातूफ अलैह कुल का कुल इसी की जिन्स से है। तो अब यहाँ पर ये इसी की जिन्स से माना जाएगा, लिहाजा लाजिम कितने होंगे? 103, इधर भी 103 दराहिम, सही है नहीं? तो ये 2 मिसालें पहले ज़हन में रखें। इसी तरह जो है मातूफ अलैह मातूफ की जिन्स से होगा। पहली मिसाल में आपने देख लिया कि मियातुन जो है का ताल्लुक कपड़े से होगा, किसके होगा? यहाँ पर मियातुन का ताल्लुक क्या होगा? कपड़े से होगा। और गोया मुतकल्लिम ये कहना चाहता है कि फुला के मेरे पास 103 कपड़े हैं, और जैसे कि कोई ये कहे अहदु व इशरूना दिरहमन। अब यहां पर कोई कहे अहदु व इशरूना दिरहमन, तो लिहाजा जिस तरह इशरूना मातूफ का ताल्लुक दिरहमन से है, इसी तरह अहदुन का भी जो ताल्लुक किससे है? दिरहमन से, सही है नहीं? तो इसी तरह मातूफ अहदुन का ताल्लुक भी दिरहम से होगा। और मुतकल्लिम गोया कि ये कहना चाहता है कि फुला के जो हैं कितने हैं? 21 दिरहम है। इसी तरह गुलामों में आ जाए मिसाल है, कहा कि फुला के मुझ पर जो हैं इतने हैं और 3 गुलाम हैं। तो अब बाद पहले वाले जो मातूफ अलैह का ताल्लुक भी किससे कहलाएगा? मातूफ से कहलाएगा। तीसरी मिसाल जो है जो वो कौन सी है? जो मातूफ ना मकीली हो ना मौजूनी हो, मातूफ ना मकीली हो ना मौजूनी हो, वहां पर जो है ये बाद वाला जुमला पहले वाले जुमले का बयान नहीं होगा, पहले वाले जुमले का बयान नहीं होगा। गोया कि मुतकल्लिम को ये मकसद बयान करना पड़ेगा कि हाँ मेरी मुराद इससे ये है, वहां पर बयान नहीं होगा। मिसाल में ज़हन में रख ले उसकी कि यहां पर कहा कि ले फुलानिन अलैया मियातुन व शातुन, फुला के मुझ पर 100 हैं और बकरी, ये बकरी ना तो मकीली है और ना मौजूनी है और ना यहाँ पर जो है इसमें आदत का जिक्र है, सही है नहीं? तो अब यहाँ पर इस सूरत में ये जो जुमला है ये मातूफ, ये इसका बयान नहीं होगा। अब गोया कि मुतकल्लिम को ये वजाहत करना पड़ेगी कि मेरी 100 से मुराद क्या चीज़ है, सही है नहीं? उसको कल पढ़ेंगे, इतने का आज तर्जुमा लगा लें। समझ में आ गया ना? व अम्मा बयानुल अत्फी फमिस्लु अन तातिफा मकीलन औ मौजूनन अला जुमलतिन मुजमलतिन। रहा बयान अत्फ फमिस्लु, तो मिसाल ये कि अन तातिफा के तुम अत्फ करें किसी मकीली या मौजूनी शय का, अला जुमलतिन मुजमलतिन किसी मुजमल जुमले पर। के बयान अत्फ ये है कि जैसे कि आप अत्फ करें किसी मकीली या मौजूनी शय का अला जुमलतिन मुजमलतिन किसी मुजमल जुमले पर, यकून ज़ालिका बयानन ले जुमलतिल मुजमला। तो ये कौन सा वाला? ये जो बाद वाला जो है मातूफ, सही है नहीं? यकून ज़ालिका बयानल जुमलतिल मुजमला, तो ये जो है जुमले मुजमला का बयान होगा। जुमले यानी जिस मकीली या मौजूनी का उस पर अत्फ किया गया है, वो मकीली और मौजूनी क्या होगा? ये बयान करने वाला होगा उस जुमले मुजमला का।
मिसालु इज़ा क़ाला लिफ़ुलानिन अलैया मिअतुन व दिरहमुन, किसी ने कहा कि फुला के मुझ पर 100 हैं, ये तो क्या है, मुबहम है, सही है नहीं, व दिरहमुन और दिरहम है, एक मिसाल हो गई। या ये कहा, ये किसकी हो गई, मौजूनी हो गई। और मकीली की मिसाल कैसी हो गई, औ मिअतुन व कफ़ीज़ु हिंततिन, औ मिअतुन व कफ़ीज़ु हिंततिन, ये गेहूं जो है, कहा कि एक कफ़ीज़ गेहूं, तो ये मिसाल हो गई मकीली की। और दिरहम वाली मौजूनी की हो गई कि फुला के मुझ पर 100 हैं और एक दिरहम, या ये कहा 100 हैं और एक कफ़ीज़ गेहूं। कह रहे कानल अत्फु बेमंजिलतिल बयान, तो ये अत्फ करना ये बयान के दर्जे में होगा। अत्फ करना किसके दर्जे में होगा, किस चीज़ का अत्फ, दिरहम का। पहली मिसाल में दिरहम का अत्फ और दूसरी मिसाल में कफ़ीज़ व हिंततिन का अत्फ करना मिअतुन पर किसके लिए होगा, बयान के दर्जे में होगा। कि अन्नल कुल्ला मिन ज़ालिकल जिन्स, के कुल का कुल यानी मिअतुन व दिरहम, सही है नहीं, मिअतुन और दिरहमुन वाहिद, ये कुल का कुल क्या है, मिन ज़ालिकल जिन्स, किससे है, उस जिनसे दिरहम से है। और जिनसे दिरहम से होगा तो कितने बन जाएंगे, 101, सही है नहीं। तो ये सारा का सारा इस दर्जे में होगा कि कुल का कुल जो है उस जिनसे दिरहम से है। व कज़ालिका लौ क़ाला मिअतुन व सलासतु अस्वाबिन, इसी तरह अगर किसी ने कहा कि फुला के मुझ पर जो है 100 हैं व सलासतु अस्वाब, और कितने हैं, 3 कपड़े हैं। या ये कहा मिअतुन व सलासतु दराहिमा, या के कहा कि 100 हैं और यहां से दूसरी मिसाल है कज़ाली कज़ा से, सही है नहीं, जो मैंने यहां लिखवाई थी आपको कि मातूफ और मातूफ अलैह दोनों में अदद का जिक्र हो, सही है नहीं। तो ये यहां से दूसरी मिसाल होगी, ख्वाह मातूफ मकीली हो या मौजूनी हो या क्या हो या ना हो, सही है नहीं। यहां देख लें, यहां पर मिसालों के अंदर किसी तरह का मिअतुन व सलासत व अस्वाब, ये क्या है, मकीली भी नहीं है, कपड़े है ना, मौजूनी है, लेकिन क्या है ये, इसमें मादूद का जिक्र है, अदद का जिक्र है, अदद का जिक्र है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई हाजत नहीं कि मकीली या मौजूनी हो। तो कहा कि अगर फुला के मेरे ऊपर 100 हैं और 3 कपड़े, या मिअतुन व सलासतु दराहिमा, या ये कहा कि 100 हैं और 3 दरहम, यहाँ क्या है, मौजूनी है और अददी भी है, अदद भी जिक्र है यहाँ पर। औ मिअतुन व सलासतु आबुदीन, या कहा कि 100 हैं और 3 गुलाम, यहाँ पर गुलाम भी जो है ना मकीली है ना मौजूनी है, सिर्फ क्या है यहाँ पर अदद का जिक्र है। तो जब दोनों में मातूफ मातूफ वाले में दोनों में क्या हो, अदद का जिक्र हो, और ख्वाह मकीली हो या मौजूनी हो या ना हो, तो वहां पर कहते हैं फ़इन्नहु बयानु अन्नल मिअता मिन ज़ालिकल जिन्सी, फ़इन्नहु बयानु अन्नल मिअता मिन ज़ालिकल जिन्सी। तो ये बयान होगा इसका कि ये 100 के 100 जो हैं मिन ज़ालिका, किससे हैं, मिन ज़ालिकल जिन्सी, उसी जिन्स से हैं। किस तरह, उसी की जिन्स हैं। बेमंजिलती कौली, ये आपके इस कौल के दर्जे में हो गया अहदु व इशरूना दिरहमन के, अहदु व इशरूना दिरहमन के दर्जे में हो गया। कि देखें कि यहाँ दिरहमन बोला है, ये क्या है, ये जो है बयान है, और लिहाजा इशरूना का ताल्लुक जिस तरह जो है दिरहमन से है कि यानी वो जो है 20 जो है वो दिरहम है, इसी तरह अहदुन का ताल्लुक भी किससे होगा। तो 2 मिसालें आपके सामने पेश कर दी गई। कि सबसे पहली याद रखना है कि पहली मिसाल ये कि मातूफ अलैह अदद मुरक्कब हो और मातूफ मादूद मुफरद हो, नीज मातूफ मकीली या मौजूनी शय हो। एक मिसाल इसके तहत आ जाएगी, व कज़ा लौ क़ाला मिअतुन व सलासतु अस्वाब से दूसरी शुरू होगी। मातूफ और मातूफ अलैह दोनों में अदद का जिक्र हो, ख्वाह मातूफ मकीली या मौजूनी शय हो या ना हो, तो ऐसी सूरत में बाद वाला जुमला अपने पहले मातूफ अलैह के लिए क्या होगा, बयान साबित होगा। बखिलाफी कौली ही, बरखिलाफ उनके कौल मिअतुन व सौबुन औ मिअतुन व शातुन हैसु ला यकूनु बयानन लिमियत। ये तीसरी मिसाल है जिसको जिक्र करेंगे कि वो क्या कि फुला के मुझ पर 100 हैं और बकरी, या फुला के मुझ पर जो है 100 हैं और कपड़ा। तो अब कहते हैं कि ये जो है बकरी होना या कपड़ा होना ये 100 की क्या वजाहत करने वाला नहीं होगा, बल्कि मुतकल्लिम के लिए ज़रूरत होगी कि अब वो अपनी मुराद को जाहिर करे कि मेरी 100 से क्या मुराद है, सही है नहीं। तो ये याद रखना इसके अंदर कि कब बनेगा, जबकि या तो वो मकीली या मौजूनी हो, कौन,
मातूफ या जो है मकीली मौजूनी ना हो तो दोनों में क्या हो, अदद का जिक्र हो। और अगर इस तरह से ना हो, देखिए यहाँ मियातुन व सौबुन में, यहाँ सौब क्या है, ये ना मकीली है ना मौजूनी है, और साथ ही साथ जो है मातूफ में ना क्या है, अदद का जिक्र है, न शातुन में जो है ये चीज़ है। तो ऐसी सूरत में जब दोनों चीज़ें नहीं पाई गई तो यहाँ पर बाद वाला जुमला पहले वाले जुमले की वजाहत करने वाला नहीं होगा, तीसरे वाले की इंशाअल्लाह जो है फिर जो है वजाहत करेंगे। चलिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।